करते हैं मुझे। मेरे जैसी पगड़ी बांध हाथ में बंदूक पकड़ मेरी नकल उतारते हैं, मेरी तस्वीर को मोटर गाड़ियों पर लगाकर घूमते हैं। लेकिन सिर्फ मेरी तस्वीर क्यों, इस देश की आजादी के सफर में मेरे और भी साथी थे। बिरसा मुंडा, वेलू नाचियार, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा। उनके विचार तो क्या, उनके नाम तक याद नहीं आपको। इसीलिए मैं शौर्य गाथा लेकर आया हूं। इस क्रांति की आग की एक चिंगारी लगी तमिलनाडु के शिवगंगा गांव में, जहां रानी वेलू नाचियार अपने पति बीपी देवर के साथ आजादी की जंग लड़ रही। आदिवासी साथियों के साथ इस जंग में कूद पड़े। छोटी छोटी चिंगारियां कभी ना बुझने वाली आग का रूप लेने लगी। ये आग 16-17 साल के नौजवानों के सीने में उमड़ने लगी। 16-17 साल के खुदीराम बोस। हमें से पूछा हम लोगों के साथ उम्मीद से तुम भूल रहे हो कि तुम हमारे देश में आए हो, हम नहीं। मिस्टर खुदीराम बोस,
पछतावा है? बहुत पछतावा है जज साहब, बहुत पछतावा है। पछतावा मुझे इस चीज का है कि वो अंग्रेजी आतंकवाद मेरे हाथों से बच कैसे निकला। मिस्टर भगत सिंह, क्या तुम सच में मिस्टर सोल्जर्स ब्रिगेड में इनरोल थे? क्या उसमें तुम्हारा हाथ था? हाथ पूरे का पूरा भगत सिंह वहां पे मौजूद था। मेरे और आजादी के बीच में जो भी आएगा उसका यही लक्ष्य होगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। You fool! आखिर तुम्हारा प्लान था क्या? प्लान प्लान तो तुम अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ने का है। What was your motive behind dropping the bombs at the assembly? दरअसल जज साहब, पहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। God is going to get in jail. आपको अपनी जुबान में कुछ कहना है तो अभी कह सकते हैं। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आप सबको बम बनाना सिखा सकता हूँ। सारे जुबान को देखते हुए आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! जिंदाबाद! जिंदाबाद! पंजाब जाओ शेर जया जिगरा सियोदा सीना ठा करके रंदा करतार सिंह ना सियोदा। की वेख रहे हो? की वेख रहे हो? और तुसी सारे देखते रह जाओगे तो अंग्रेज साडे तो साडा सब कुछ खोलेंगे। उन्होंने पहले ही साडे तो साडे स्कूल कॉलेज गुरुद्वारे सब कुछ खोले ते हुण ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਖੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੌਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਮਨ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਔਰ ਸੋਚ ਬਚਾਏ ਲੜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो। सरकार ने तो किसी को पूरा भी जमीन बाकी है ते गुलामी के चुल्ले तो छुटकारा पाना चाहता है तो गदर पार्टी का हिस्सा बन सकता है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जिंदाबाद! सदा जीवना नहीं जहान उत्ते खिड़ी रहूगी सदा गुलजार नहीं। इच्छा ही फूटती चलनी ना जार शाही सदा सपना हक तलवार ना। रंग बदलती रहूगी सदा कुदरत बाकी वक्त किसी का जार नहीं। अंग्रेजों के एहतियात भी हाथ आए हैं। अब हमें गाय के मांस से बना हुआ बारूद भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। कोई है आसपास? चलो हीरो ऑफ द जंगल अल्लूरी सीताराम जो अंग्रेजों का बारूद लूट कर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, इन्हीं से प्रेरित होकर ही तो हमने काकोरी कांड किया था। क्या आपको आपने किए का पछतावा है? नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ आपने किया वो सरासर गलत है? बिल्कुल नहीं। बहुत भूख है ना इसको अंग्रेजी बारूद की। इसके शरीर में इतना बारूद डाल दो कि इसका शरीर ही मुझे नजर ही ना आए। फायर! तुम मांस नोचते हो, हम मुट्ठी भींचते हैं, तुम खून
अगर है हिम्मत तो इतने टुकड़े करना मेरे कि मेरे खून के कतरों को दूर रखना, नहीं तो ये अलूरी सीताराम फिर से जिंदा हो जाएगा। ये अलूरी सीताराम फिर से जिंदा हो जाएगा। चेहरे पे मुस्कान, आंखों में गर्व, गले में फांसी का फंदा और शरीर पे गोलियां। कुछ इस तरह शहीद हो गए अलूरी सीताराम। मणिपुर से उठी रानी का इंटरव्यू, क्वीन ऑफ द हिल्स। ये रणनीति सही रहेगी। हमें आधे लोग आओगे इस तरह चाहिए और आधे इस तरह। ये काम हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ करना होगा। मकामई, लुई, गुआम, दुबुनी, ये इंग्लैंड नहीं है जहाँ वो अंग्रेज अपनी मर्जी चला सके। ये देश हमारा है, ये जंगल हमारे हैं। अपने ही घरों में रहने का कर हम क्यों दे? सभी लोग अपनी औरतों और बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दे। अब अपनी आवाज उन अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए हमें हथियार उठा नहीं होंगे। लगता है कोई है। सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ। अब 16 साल की उम्र में ही इस लड़ाई में कूद पड़ी हो। हाँ भगत सिंह, आपको भी तो 23 साल की उम्र में जेल में शहादत मिली थी। वो वक्त कुछ और था। हमारी लड़ाई सीधा अंग्रेजी हुकूमत से थी, उनके तौर तरीकों से थी, उनकी कानून व्यवस्था से थी। कितने अजीब होते हैं वो लोग जो एक मजदूर के सर पर जूता बजाते हैं और उसी के हाथ का खाना खाते हैं। इसीलिए मैंने तय किया, मैं उस सोच को ही मिटा दूंगा जो सोच मेरे लोगों के खिलाफ है। वक्त भले ही अलग था, पर हमारी लड़ाई एक ही विचारधारा के खिलाफ थी। आपके भाई जादो नाम, हाँ, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी। अपनी संस्कृति सभ्यता का मतलब शुद्धता। ये अंग्रेज अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी परंपरा मोहब्बत थोपना चाहते हैं, लेकिन हम नागाओं की अपनी संस्कृति है और हम अपने धर्म को मानते हैं। सब कुछ छोड़कर हम किसी के गुलाम बन जाएं, ये हमें मंजूर नहीं। और अब हम नागा अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। मकामी, लुई, गुआन, दुबुनी। मकाम लोग शासक होंगे, किसी और का शासन हमें मंजूर नहीं। पता किए मिट्टी नहीं, साडे भैन भरा मां प्यो ते निक्के निक्के जवाकां दी धड़कन है। लेकिन ना कुछ वेखना सी इन्हां ने, पर जालिम सरकार ने सब खत्म करता। साडी सोहनी धरती नूं इस सोने दी चिड़ी नूं लाल करता साडे लोकां दे खून दा। की गलती सी इन्हां दी, इन्हां बच्चियां दी। बाप दा कोई कोना खाली नहीं जिथे लाशा दे ढेर ना होण,
ना हो। लगता है जिਵੇਂ पूरी धरती रो रही हो, जिन्हें रब सुता पिया। मैंने सौन इस किते ते डुल्ले खून दी इन्ना बच्चियां दी ना चिक्का दी उन्ना अक्खां दी जिन्ना चो हंझू वेंदे वेंदे सुक गए। मैं उधम सिंह, मैं जदों तक इस खूनी साके दा बदला नहीं ले लेंदा मैं चैन नाल नहीं बैठांगा। तस्कियां ललकार बन जांदियां ने ते चीकां दहाड़। राम मोहम्मद सिंह आजाद आज बाग दी मिट्टी नूं सांभीए ते अपने खेतां च लाइए ताकि होर तमूका उग सकण ते कोरियां नूं चक के हर देश तो बाहर सुटिए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के खेत, फुटा फुटा कट मरे कबो न छाते खेत। अंग्रेजी हुकूमत ने फरमान जारी किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला रखा गया तो उसे गोली मार दी जाए। ऐसे कैसे गोली मार दी जाएगी? ये देश हमारा है और इस देश में हमारा ही झंडा फहराया जाएगा। हम गांधी जी के झंडा सत्याग्रह आंदोलन के साथ हैं और हम उस ब्रिटिश थाने की छाती पर जाकर अपना झंडा फहराएंगे। वंदे अपनी मां के आंचल को बचाने के लिए उसको अपनी छाती पे गाड़ दिया। पूरे बच्चे नौजवान महिलाएं बस एक ही नारा लगा रहे थे, वंदे बोल, खाना खाएगा कि नहीं? खाएगा कि नहीं? मुझे इनकी मार खाने की कॉलेज में बीए के बाद फरहाद की उम्मीद दिखाने पर मुझे गिरफ्तार किया गया और यहाँ लाहौर जेल में फेंक दिया। यहाँ हमारी और पूरे कैदियों में हो रहा अंतर देख मुझे एक बुरा होने का, हमारी तुच्छता का लांछन अपने ऊपर महसूस होने लगा। कीड़े मकोड़ों से भरा खाना खाते मुझे कुत्तों से भी कत्ल महसूस होने लगा। इस नाइंसाफी के खिलाफ मेरी भूख हड़ताल 60वें दिन मजबूती से चल रही, पर इस भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए मुझे मारा। मेरे अंदर पाइपें डालकर जबरन खाना ठूसा, पर मैंने सारा खाना बाहर उगल दिया मगर मैंने सारा खाना कभी हौसला टूटने लगता है मगर पर नहीं, बस एक दिन और, एक दिन और, एक
वंदे मातरम वंदे मातरम सुजना सुफला याद है हमें एक और गीत गाते चलो रे যদি তোর ডাক শোনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তো जेलर साहब जल्दी ना सही रहे कर्ज नहीं उतार सकते इनकलाबी सूरमों का आजाद भारत के लिए छोटी उम्र में दे मगर हमारा एक साथी तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन कई बार बेचैनी सी होती है कि आजादी के बाद का आजाद भारत कैसा होगा। बेचैनी बेचैनी किस बात की बिस्मिल, जब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बिस्मिल, तू क्यों घबरा रहा है? क्योंकि तुझे कल फांसी होने वाली है। नहीं माँ, कल के बाद मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। बिस्मिल, ये धरती, ये आजादी ही हमारी माँ है। इस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, हमने अपने बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे किस काम के जो इस मिट्टी के काम ना आ सके। मुझे गर्व है बिस्मिल कि मैंने अपनी कौम से एक योद्धा को जन्म दिया। सभी क्रांतिकारी मिलकर इस आजादी के सफर को सफल करके दिखाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने 10 साल के बच्चे को भी इस आजादी की जंग में शामिल करती हूँ। भगत जी, वो क्या है? ये मनीराम का लगाया हुआ पहला चाय का पौधा है। मनीराम कौन थे? मैंने अपने लोगों के लिए चाय के बागान लगाए। ये अंग्रेज हमारे लोगों को महंगी चाय पत्ती बेचते हैं। चाय के खेत हमारे, मेहनत हमारी, और खेतों पर कब्जा इनका। इसीलिए हम अपने चाय के बागान लगाएंगे ताकि हमारे लोग अपनी मेहनत का खुद स्वाद उठा सकें। पर उस जालिम हुकूमत ने उन्हें फांसी पे लटका दिया। कोई इतना जालिम, इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए इसीलिए तो हमने ये देश को आजाद करवाया। भगत जी, आपके जज्बे की, आपके विचारों की आज इस देश को सख्त जरूरत है। ये लोग भूल चुके हैं कि किस तरह भारत के वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर ये देश हमें सौंपा था। आज भारत में औरतें सड़कों पर निकलने से घबराती है कि कब कौन सा पेशी दरिंदा आ जाए और ना जाने क्या कर जाए। मजदूर रो रहा है, किसान परेशान है और भ्रष्टाचार तो सर जड़ कर नाच रहा है। अगर आज इस भारत को आपके विचार समझ आ जाए तो शायद इस देश का रूप बदल जाए। बिल्कुल, कुछ पल पहले मैं भी यही बात कर रहा था। इनको मेरी पगड़ी याद है, मेरी बंदूक याद है, पर मेरे विचारों को भूल चुके हैं। इसीलिए हम ये शौर्य गाथा गा रहे हैं ताकि एक नया भारत, एक नया इंसान बना सके। आओ इस शौर्य गाथा को आगे बढ़ाते हैं। आजादी के मतवालों का देखा जब से डोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भर के कटे शोला। मेरा रख दे, हो मेरा रख दे, हो माहे